शंकर जी तुरंत किनारे पूछ गई हो सती, तो कह रहे हैं कि तो कौन हुकारी भर रहा था मेरा, हामी कौन भर रहा था। तब देखे कि एक कोटड़ा में सुग्गा बैठा हुआ है और वही हुकारी भर रहा था। तब तक वहां से त्रिशूल छोड़े हैं मारने की, और तब तक सुग्गा उड़ करके आया। शुक्रा जी के पत्नी, शुक्राचार्य जी के पत्नी आराम करत रही दोपहर में बैठ करके और बाल सवार रही थी। तब तक मुंह खुला वहां साइड और मुख के अंदर प्रवेश कर गया वही सुग्गा, छोटा रूप पकड़ करके, क्योंकि वो अमर हो गया था। त्रिशूल आकर के वहां लहलाने लगा। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, त्रिशूल वापस चला गया शंकर जी का। वही 100 वर्ष तक उसी गर्भ में रह गए। उसके बाद बड़ा अनुनय विनय के बाद छोटा रूप बना करके मुख से पैदा हुए। सुखदेव भगवान उनका नाम पड़ा, सुखदेव। ये मुख से पैदा भय वो सुखदेव भगवान। वही अमर कथा सुनाए है परीक्षित जी को। जब समीक ऋषि के कुटी पर परीक्षित जी पहुंचते हैं जंगल में शिकार खेलते खेलते, तो देखे कि यहाँ पर जो महात्मा है वह तपस्या कर रहे, लेकिन राजा आने के बाद उठ जाना चाहिए। भाई तपस्या कर रहे हैं, वो तो ब्राह्मण है, वो क्या जान रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि वो गुस्सा के मारे बाहर निकले हैं कुटी की, समीक ऋषि की कुटिया से। देखे हैं कि एक मरा हुआ सर्प है, उस सर्प को उठा करके ले आके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब समीक ऋषि के गले में डाल दिए हैं, तब उसके बाद में उनका ध्यान टूट गया समीक ऋषि का। तो उनके बाहर जो घूम रहे थे, देखे कि अरे यहाँ पर तो मेरे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ डाल दिया। तो वही श्राप दे दिए हैं कि जो हमारे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, उसको 1 हफ्ते में तक्षक काटेगा और वो मर जाएगा। अब श्राप तो ब्राह्मण का लग गया, वह चिंतित होना शुरू हो गए। वही गए भगवान के पास और भगवान उनको यही समझाए हैं कि यह श्राप हटने वाला नहीं है। जो मुख से पैदा है, कभी कभी आप देख ले हो कि पैर से जो पैदा भयल रहला पैर की तरफ से, वो झाड़ उड़ दिला तक छटक उटक ठीक हो जाती है। उसी तरह से जो भागवत है परिकल्प कथा जो है अमर कथा, यह जो सुनाएगा, कौन सुनाएगा? यह सुखदेव भगवान ही सुना सकते हैं, दूसरा कोई सुना नहीं पाएगा। तो यह परीक्षित जी गए हैं कथा सुनने के लिए। सोचते सोचते तो 2 दिन बीत गया था, लेकिन गए वहां, कथा प्रारंभ हो गई और कथा सुन रहे हैं। इतना सुगंध कथा से आ रही, इतना बढ़िया मधुर आवाज है कि वो तक्षक आया अंतिम दिन और काटा नहीं, लेकिन भगवान का वहां मोक्ष हो गया। यह अमर कथा है। तो लिखे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम रसमाल्यम पिबत भुई रसिका भुई भाविका। यह अमर कथा है। भागवत जो है अमर कथा। लिखे न सचितानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये भूत प्रेत क्या होता है? ये ताप है, दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक। कुछ हमारा कर्म है, कुछ पिछला कर्म है, कुछ किसी के द्वारा दिया हुआ यह कर्म, उसको यह शास्त्र विधि से देवताओं के द्वारा हटा दिया जाता है, वही सबका कल्याण हो जाता है। आज के परिवेश में उसका सभी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों शिथिल हो गया आज के परिवेश में। तपस्वी जो थे, साधु महात्मा जो थे, आज की डेट में तपस्या नहीं करना चाहते। ब्राह्मण है, वेद पढ़ना नहीं जानते, न जाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए, केवल किसी का शोषण करें। कैसे हो सकता है भाई? कम से कम तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो अब तो कथा थोड़ा सा बता दें आपको। जो भक्ति थी, भक्ति एक माता है, उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य।
सेठ जी ध्यान से सुन लीजिएगा, ज्ञान और वैराग्य, यह भक्ति कहाँ पैदा हुई? द्रविड़ देश में और कर्नाटक में पढ़ी और बड़ी हुई। महाराष्ट्र में जाकर के उसका बड़ा इज्जत सम्मान हुआ भक्ति का, लेकिन वहां से जब चली है महाराष्ट्र से तो गुजरात में आकर के वह शिथिल हो गई। क्यों? गुजरात में भ्रष्टाचार अधिक है। और जब गुजरात से चली है वृंदावन के लिए, जब वृंदावन के लिए चली है भक्ति, तो सरयू नदी के किनारे पहुंचते हुए यह ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए थे, अब चल नहीं पाए। क्यों? कलयुग चढ़ गया। कलयुग में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई तपस्या करना नहीं चाहता, तो ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। उनकी दो जो हैं बेटियां थी, एक भक्ति की, वह गंगा और जमुना दोनों बैठी हुई थी। तब तक नारद जी उधर से आ रहे थे। भक्ति जो खड़ा होकर के माता कही है कि भो साधु क्षणम तिष्ठति मंचति मापय, आप थोड़ा सा ठहर जाएगी, आपका दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? जो वृंदावन है वहां बिंदा नाम की एक वृक्ष है जो तुलसी, हम लोग तुलसी कहते हैं, वह जितना वृंदावन स्थान है हर जगह तुलसी का वृक्ष मिलेगा। वह भक्ति जो तरुणी हो रही थी, माता जो है जवान हो रही थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो रहे थे। तो वही नारद जिससे भक्ति कही है, अरे प्रभु मुनिवर ये बताइए कि माता जवान हो और बेटे बूढ़े हो गए, कैसे काम होगा? तो वही जा करके नारद जी सोच में पड़ गए कि अब करूं क्या, क्योंकि वो मानस पुत्र ब्रह्मा के हैं। सोच में पड़ गए। उनको तो अमर कथा भगवान ब्रह्मा ही सुनाए हैं, लेकिन वह अभी समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या। कहें कि थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद वो गए हैं बद्री केदारनाथ। उसके बाद जाकर के वहां पता किए तो कई साधु सन्यासी से मिले, तो जितने मिलते थे ढोंगी मिलते थे। उनसे जब पूछते थे कि अरे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं तो क्या करना चाहिए, वो कहते थे कि हंस कर कोई चल देता था, कोई इधर उधर करता था। लेकिन जब आगे बढ़े हैं, जब दरवाजे पर मंदिर के, तो वहां पर देख रहे हैं कि एक बहुत वृद्ध सन्यासी बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है, केवल बस वही मनन कर रहा है। उनसे पूछे कि क्या करें, तो वही बताए कि जाकर के वहां आप यह भागवत परिकल्प कथा है, इसको सुनाइए और सुनिए। जहाँ ये कथा होती है वहां पर ज्ञान और वैराग्य सब चले आते। और यह कथा दूसरी बार हुई कि सभी लोग जाकर के श्रवण किए, ज्ञान वैराग्य वहां सुने, फिर ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, सब लोग पढ़ना सीख लिए, सब लोग काम करना सीख लिए, तपस्वी तपस्या करना सीखे। लेकिन आज भी ढोंगी पड़े हुए हैं, उनका निस्तारण नहीं हो सकता है। तो भक्ति बोली है, बहुत अच्छी बात कही है सेठ जी कि यह जब सतयुग त्रेता और द्वापर चला तो ठीक था, लेकिन कलयुग को क्यों रहने दिए ये विष्णु जी, क्यों रहने दिए? कलयुग इतना नुकसानदायक था, इसको क्यों रहने दिए? तो कलयुग कह रहा है कि अरे मेरा केवल नाम ले लेने से कल्याण हो जाएगा, यहाँ कोई तपस्या करना नहीं बहुत है, यहाँ पर केवल आपको राम नाम 2 बार ले लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा।
2 बार राम राम कहेंगे तो 108 मनिया पूरा हो जाएगी। रा शब्द क्या है? 25वां है, और म जो है 27वां। आ शब्द राम, आ जो है 2 शब्द है। रा जो हो गया 27, अब म हो गया 25। 27 दो 25। रा र जो है 25वां हो गया, अब म 27वां है, और 2 आ शब्द है राम, तो 54 हो गया। 54 दूना 108। यह पूरी आपकी माला तैयार हो गई। केवल राम राम कह के सो जाइए सुबह शाम को, और सुबह उठिए तो राम राम कह के ही उठिए। देखिए आपका दिन इतना अच्छा जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा कि उस दिन कोई कुछ कर नहीं सकता है, आपका कुछ बाल बाका भी नहीं कर लेगा। क्यों? लिख लेना, हनुमान जी की चौपाई में लिखा है ना, प्रातः नाम जो ले हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी का नाम अगर जो सुमेर ले सुमेरे, प्रातः नाम जो ले हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। आहारा शब्द क्या है? आहारा माने भक्षण करना, मांस का, गंदा चीज की तरफ ध्यान देना। आ आहार शब्द जो है भोजन करना, ये शुद्ध शब्द है। कि जिसका नाम आप ले रहे हैं, भगवान राम का नाम जब लेंगे तो वहां सभी लोग आ जाते हैं। क्यों? शंकर भी राम को ही पूजे, हनुमान भी राम को ही पूजते हैं। तो हमको राम राम कह के सो जाना है, प्रातः कालीन राम राम कह के उठना है, और नित्य क्रिया करना है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।